हेलो एवरीवन, हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। तो फाइंड आउट हमको जो करना है उसमें फर्स्ट है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द horse can graze। Second, the increase in the grazing if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसका डायग्राम बनाएंगे। एक स्क्वायर फील्ड है, ये ठीक है, ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, इसकी फोर साइड इक्वल है ना। अब इसी किसी कॉर्नर पर एक पैक के द्वारा एक हॉर्स बंधा हुआ है। तो मान लीजिए कि ये है हॉर्स ना, और इस 5 मीटर लॉन्ग एक रोप के थ्रू ये बंधा हुआ है ना। तो ये जो है स्क्वायर ग्रास फील्ड है और चारों तरफ से ये दीवार बनी हुई है ना। तो अगर हम देखें कि एक किसी भी खूंटे से या किसी पैक से किसी हॉर्स को या किसी भी, चलिए यहाँ हॉर्स को मैंने बांध दिया, तो ये क्या करेगा, इस तरह से ये रोप जो है जहां जहां तक जाएगी इतनी ग्रास फील्ड में ग्रेजिंग कर सकता है ना। मतलब ये 5 मीटर के रेडियस वाले सर्कल में ही ग्रेजिंग कर पाएगा, है ना। तो सेम ऐसा यहाँ पर भी होगा, लेकिन क्या है, क्योंकि ये तो दीवार है ना, स्क्वायर शेप्ड है, इसमें फेंसिंग है, तो ये है ना सिर्फ इतने एरिया में ही घूम पाएगा, है ना, यानी सिर्फ 1/4 एरिया में। अगर इसको हटा के देखिए, अगर यहाँ पर बांधा है और ये उसकी रस्सी है, रोप है, तो ये क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर एरिया में घूम सकता है। पर यहाँ पर क्योंकि क्या है, दीवार बंधी है, तो हॉर्स क्या करेगा, यहाँ तक जा सकेगा, यहाँ सके, वो दीवार जंप नहीं कर सकता। तो बस वो इतने एरिया में, यानी इस पूरे सर्कल के 1/4 एरिया में, क्वाड्रेंट एरिया में ही वो ग्रेजिंग कर पाएगा, है ना। तो ये जो इतना पोर्शन है 1/4, तो इसका ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, ये होता है। और इसके 1/4 एरिया में ये ग्रेजिंग कर पाएगा, क्योंकि क्या है, ये इसको यहाँ से जंप करके इधर नहीं आएगा, है ना। तो ये 1/4 एरिया है, तो इसका 1/4 तो हो गया ना ये। तो मतलब जब इसको, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो इस एरिया में ही ग्रेजिंग कर पाएगा। तो बस हमको ये निकालना है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सेकेंड में क्या होगा कि वो बोल रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब अगर ये जो रोप है वो 5 मीटर की जगह 10 मीटर होती, तब इसका जो ग्रेजिंग एरिया है उसमें कितना इंक्रीमेंट होता, कितना वो एरिया इंक्रीज होता, है ना। तो ये 5 मीटर है, हम सपोज मान लेते हैं कि अगर 10 मीटर होती ये रोप, तो ये कितनी होती, इतनी, यहाँ, है ना। ये 5 मीटर है, हमने कर दिया 10 मीटर। तो जितने एरिया में इंक्रीमेंट होगा वो वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। तो जब ये 10 मीटर होती तब ये इतने एरिया में, यानी इससे भी बड़े सर्कल के 1/4 एरिया में ग्रेजिंग कर पाता। तो कितना एरिया बड़ा, देखो इतना तो पहले से कर ही रहा था, हमने 10 मीटर कर दी तो अब वो इतना हो गया। मतलब ये जो है ना, इतना पोर्शन, ये वाला इतने पोर्शन में इंक्रीमेंट हुआ है, इतने पोर्शन का इंक्रीमेंट हुआ है। ये इतना ज्यादा एरिया जब हम 5 मीटर से 10 मीटर कर देंगे रोप को, तो इतना जो एरिया जिसको मैंने ये ब्लू रंग से है, ये हैचिंग की है, इतने एरिया को ज्यादा वो ग्रेस कर पाएगा। मतलब जो इंक्रीमेंट वाला एरिया, कितना एरिया इंक्रीज होगा वो इतना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हमने ये
5 मीटर वाला तो निकाला है ना? ऐसे ही हम 10 मीटर का भी निकाल लेंगे, इतना पूरा, है ना? 10 मीटर का भी इतना पूरा एरिया आ जाएगा, है ना? ऐसे सर ये इस टाइम पे सर जो ये 10 मीटर रोप होगी तो सर्कल क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा भाई, बढ़ जाएगा उसकी। ये पहले रेडियस 5 थी, अब रेडियस हो जाएगी 10। तो इस बड़े सर्कल का 1/4 वो घूमेगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, तो इतना हमको मिल जाएगा, हमने पहले इतना निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे बड़े वाले से इस वाले को माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमको मिल जाएगा, और ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन है, तो द पार्ट ऑफ द फील्ड हॉर्स कैन ग्रेस a quadrant of the circle having radius, इसको अगर हम R1 करेंगे तो 5 मीटर, है ना? दैट इज लेंथ ऑफ द रो, ठीक है? तो सो एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड A1 इक्वल टू क्या होगा, है ना? इसको हम A1 बोल देंगे क्योंकि हमको दो एरिया निकालने हैं ना, इसलिए। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 क्यों, क्योंकि ये पूरे सर्कल का, ये जो सर्कल बनेगा इसका 1/4 होगा, ठीक है ना? इंटू पाई की वैल्यू की 3.14 आर 5 × 5, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 100, है ना? और ये 157, 8 2 सा 4 2 सा 8, $48, ठीक है? 19.625 मीटर, क्योंकि ये जो रोप की लेंथ है वो मीटर में है, तो ये भी मीटर में आएगा, एरिया मीटर में होगा, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 19.625 मीटर। ये जो एरिया होगा, ये वाला जब जो रोप है 5 मीटर लॉन्ग होगी तो इस पोर्शन में वो ग्रेजिंग कर पाएगा हॉर्स, तो उसका आंसर है 19.625 मीटर, है ना? तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तो हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अब मैं ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये वाला, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो है यहाँ पे होगा हैविंग रेडियस R2 कर देते हैं, और ये होगी 10 मीटर रोप, ठीक है? यानी अब हम
यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया निकालेंगे, है ना। सो एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड 1/4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 पाई होगा 3.14, R क्या होगा 10 × 10, ठीक है। ये यहाँ से गया तो ये आंसर होगा 3.14/4, ठीक है। सॉरी, ये पॉइंट हट गया, तो 314 डिवाइडेड बाय 4, (7.8.5 मीटर। इसका था 19.625 मीटर स्क्वायर, है ना। ये मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये एरिया है, और ये आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको अब देखिए, इस सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या करना था कि जब हम रोप की लेंथ को 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ा देते हैं, 5 मीटर से 10 मीटर कर देते हैं, तो जो ग्रेजिंग एरिया में कितने का इंक्रीमेंट होगा। तो इतना तो पहले था ही, हमने बढ़ाने से इतना बड़ा है ना। ये जिस पे नीले वाला जो है, ब्लू वाला, तो हम क्या करेंगे कि पहले वाला जो था उसको इतने, जब रोप 5 मीटर थी, उसे रोप को 10 मीटर लॉन्ग करने के बाद जो एरिया मिला है हमको 78.5 मीटर स्क्वायर, इसमें से हम पहले वाला माइनस कर देंगे, तो जो ये इंक्रीमेंट हुआ है ना एरिया में, वो हमको मिल जाएगा। इंक्रीज इन द एरिया इसको A2 कर देते, तो A2 माइनस A1, A2 क्या है 78.5 और A1 कितना है 625, ठीक है। तो 78.5 तो आंसर होगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ना, उसका आंसर होगा 58.875 मीटर स्क्वायर, इतने बेल्ट का, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।